Assalamu alaikum students. Our today's topic that is from chapter number 8 fungi, that is the nutrition of fungi. कि फंजाई अपनी खुराक जो है वो किस तरीके से हासिल करते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन द फंजाई। तो फंजाई के पास क्लोरोफिल तो है नहीं, सो दे आर द हेट्रोट्रॉफ्स। मींस जब उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो नहीं होंगे तो फिर वो अपनी खुराक खुद नहीं जो है वो बना सकते, तो क्या है वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। अच्छा, तो कौन से हेट्रोट्रॉफ हैं ये, फिर ये खुराक कैसे हासिल करते हैं? दे ऑब्टेन देयर फूड बाय द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। कहता है ये डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन से अपनी खुराक हासिल करेंगे। अब ये एब्जॉर्प्शन कहाँ से करते हैं? फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सो दे आर कॉल्ड द एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। तो ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स जो यानी ये जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन अपने किस एनवायरनमेंट से कर रहे हैं? लिविंग से कर रहे हैं, डेड एनवायरनमेंट से कर रहे हैं, अपने होस्ट से जो है वो कर रहे हैं, या जो है वो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में ये चारों चीज़ें आएंगी: सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, प्रीडेटरी न्यूट्रिशन एंड फोर्थ वन दैट इज़ सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन को देखते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉपिक जो है न्यूट्रिशन कौन सी है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक हासिल करने का जो ज़रिया है, जो है वो यानी अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड प्लांट, डेड एनिमल से जो है वो हासिल करते हैं। तो ऐसी न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। तो इसी जब लिहाज से वो फंजाई, द फंजाई विच अंडर को द सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब वो फंजाई जो फिर इस तरीके से अपनी खुराक हासिल करती है, उन फंजाई को क्या कहेंगे? क्योंकि ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, सो दीज फंजाई आर कॉल्ड द सेप्रोट्रॉप्स और सिंपली द सेप्रोब्स और सिंपली द डिकम्पोजर्स। अभी अपनी खुराक कैसे जो है वो लेंगे? डेड मैटर से। तो फंजाई जो है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम सबस्ट्रेट का नाम जो है वो देते हैं बायो में, तो फंजाई अपने जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर अपने आप को एंकर करवाती है। क्यों? क्योंकि फंजाई की बॉडी जो है वो क्या है? माइसीलियम। और माइसीलियम किसकी बनी हुई है? फिलामेंट हाइफी की बनी हुई है। तो ये सबसे पहले अपने आप को उसके ऊपर होल्ड करवाती है। तो होल्ड करवाने के लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम राइजॉइड का नाम देते हैं। तो फंजाई राइजॉइड के ज़रिए से अपने आप को सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो अटैच करवाएगी, एंकर करवाएगी। देन इट सिक्रीट आउट द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ये उस डेड मैटर को खाएगी नहीं, डाइजेस्ट बॉडी के अंदर नहीं होगा, डाइजेस्ट जो है वो कहाँ होगा? एनवायरनमेंट में ही जो है वो डाइजेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये इंजेस्ट नहीं करते हैं। So they will secrete the extracellular enzymes on the substrate in the environment. Then these enzymes will digest the dead organic matter into the simple organic molecules. तो जिस तरह इंसानों में डाइजेशन स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर जब होती है, इस तरह इनमें डाइजेशन एनवायरनमेंट में जो है वो होती है, और ये जो है वो सिंपली डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। सो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर देन एब्जॉर्ब बैक इनटू द फंगल बॉडी। दिस इज द मोड हाउ द सेप्रोट्रॉपिक फंजाई ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स। तो अब इसके बाद कुछ जो वो स्पेशलाइज करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो मौजूद हैं जो इसको हेल्प आउट करते हैं। बिल्कुल जो है वो मौजूद हैं। वो कौन से हैं? कहता है ये जो सेप्रोट्रॉपिक जो फंजाई हैं, इनके पास ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं, जो जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम जो है वो दे रहे हैं, कहता है दैट इज़ द वैरायटी ऑफ द एंजाइम्स आर देयर। मीन्स ऐसे एंजाइम जो है वो मौजूद हैं जो क्या करते हैं, जो लिग्निन को भी जो है वो डिकम्पोज, आगे जो है वो लिखा हुआ है, देख, मेक द सेप्रोबिक फंजाई द प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स ऑफ द सेलुलोज एंड इवन द लिग्निन। लिग्निन दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट। तो ये जो है वो प्लांट के जो हार्ड सेल्स हैं, जो स्क्लेरन कायमा सेल्स हैं, उनमें ये लिग्निन जो है वो वाफर मकदार में मौजूद है। तो ये फंजाई उस लिग्निन को भी डिकम्पोज करने वाले एंजाइम्स अपने पास रखती है।
बैक्टीरिया भी डिकम्पोज़र हैं, लेकिन बैक्टीरिया सेलुलोज को तो डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लिग्निन को डाइजेस्ट नहीं जो है वो कर सकते। लेकिन फंजाई एक्सटेंसिव एंजाइम नेटवर्क की वजह से दोनों को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखती है। एंड मेक द रिसाइकलर्स ऑफ द एलिमेंट्स, और ये जो फंजाई हैं ये फिर एलिमेंट्स के रिसाइकलर्स भी जो है वो कहलाते हैं। जिस तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, और जो है वो फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस मींस अमाइनो एसिड हो गए, और उसके अलावा लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, तो इनको भी ये जो है वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में रिसाइकल करवाते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, the mode of nutrition of the fungi getting the nutrients directly from the living host cytoplasm। उसमें जो है वो क्या था कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो है वो लेती है। इसमें क्या है, डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म। तो लिविंग होस्ट के अंदर जिसके ऊपर ये रह रही है, जिसके अंदर ये रह रही है, उसमें ये फंजाई अपनी हाइफी को जब वो क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी। अब वो जो हाइफी पेनिट्रेट करेंगे उनको हम क्या कहते हैं, हस्टोरिया का नाम जो है वो देते हैं। तो दैट इज़ अ स्पेशलाइज्ड करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस पैरासाइटिक फंजाई टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट साइटोप्लाज्म, and this type of nutrition is called parasitic nutrition and fungi is known as parasitic fungi। और इस फंजाई को हम पैरासिटिक फंजाई करेंगे, और जो है वो न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का नाम देंगे। और इस न्यूट्रिशन की जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि ये खुराक कहाँ से लेंगे, लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म से जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेंगे डाइजेस्टेड फूड को। कैसे, हस्टोरिया की मदद से। अब हस्टोरिया क्या है, हस्टोरिया क्या है, द स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड हाइफी टिप्स हैं। ये मींस के जो फंजाई की जो बॉडी है जिसको हम माइसीलियम का नाम दे रहे हैं, और जो हाइफी की बनी हुई है, तो वो हाइफी जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, उनके जो टिप्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं और वो पेनिट्रेट करने की सलाहियत में आ जाते हैं। तो ये मॉडिफाइड हाइफल टिप्स हैं ऑफ द पैरासिटिक फंगल हाइफी थ्रू विच इट पेनिट्रेट्स। कहता है यही हाइफी टिप्स इसको इस काबिल बनाते हैं कि ये अपने होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर सके और उसके सेल के साइटोप्लाज्म में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर सके। दैट इज नोन एज, दीज हाइफल टिप्स आर नोन एज द हस्टोरिया। पैरासिटिक फंजाई दो तरह की हो सकती हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जो है वो क्या हैं, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव। अब चाहे ये फंजाई की बात कर रहे हों हम, चाहे बैक्टीरिया की बात कर रहे हों, चाहे वायरसेस की बात कर रहे हों, तो ऑब्लिगेट का लफ्ज़ जो है वो जहाँ भी जिसके साथ भी जो है वो आएगा वो पैरासाइट वो कहलाता है जो सिर्फ अपने होस्ट के अंदर जो है वो ग्रो करे, दैट ग्रो ओनली ऑन देयर लिविंग होस्ट एज अ मिल्ड्यूज एंड द अदर स्पीशीज। फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव वो पैरासाइट हैं जो अपने होस्ट पे तो ग्रो करते हैं, दे एज वेल एज दे कैन ग्रो ऑन द आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया। तो ये जो है वो ग्रोथ कल्चर पे लेबॉर्ट्री में भी इनको ग्रो जो करवाया जा सकता है। दे आर कॉल्ड द फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। नाउ द थर्ड वन दैट इज प्रीडेटरी न्यूट्रिशन। तो प्रीडेटरी जो न्यूट्रिशन है वो नाम ही बता रहा है प्रीडेटर। प्रीडेटर जो है वो क्या होते हैं कि जो दूसरे प्रे को मीन्स कि किसी जब वो दूसरे एनिमल को जब वो पकड़ते हैं और फिर जब वो उसको जब वो खाते हैं या उसमें से जब वो फूड को ऑब्टेन जब वो करते हैं। तो प्रीडेटरी न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच द फंजाई कैच द प्रे, मीन्स कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैच करेगी, पकड़ेगी, एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशनल कंटेंट्स फ्रॉम देयर बॉडी साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रीडेटरी न्यूट्रिशन by the fungi। For example, ऑस्टर मशरूम, प्लियोरोटस ऑस्ट्रेटस जो है ये ऑस्टर मशरूम, ये ओमनीवरस जो है ये प्रीडेटरी फंजाई हैं। ये क्या करते हैं, ये नीमाटोड्स को जब ट्रैप करते हैं, पैरालाइज करते हैं उनको बाय द केमिकल्स, एंड देन देयर हाइफी पेनिट्रेट इनटू देयर लिविंग नीमाटोड बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब द नाइट्रोजिनस फूड कंटेंट फ्रॉम द नीमाटोड्स। तो ऑस्टर मशरूम के बारे में जो है ये भी है कि ये अपनी जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है वो इस तरह प्रीडेटरी न्यूट्रिशन से ये कंप्लीट करती है, जबकि जो इसकी कार्बन रिक्वायरमेंट है, मींस ऑर्गेनिक जो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ये फिर जब वो वुड से पूरी करती है, मींस कि ये
वुड को भी डिकम्पोज करने की सलाहियत रखती है अपनी जो है वो फोटोसिंथेटिक फूड के लिए, और जो है वो ये नीमाटोड्स को, दूसरे एनिमल्स को भी ये जो है वो पैरालाइज करती है, क्या करने के लिए, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। दूसरे हैं आर्थ्रोबोट्रेज। आर्थ्रोबोट्रेज जो हैं ये भी नीमाटोड्स को जो वो ट्रैप करते हैं, लेकिन ट्रैप करने का तरीका जो वो क्या डिफरेंट है, वो उसको पैरालाइज कर रहे हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग्स बनाते हैं अराउंड द नीमाटोड बॉडी और उसको जब वो ये ट्रैप कर लेते हैं। देन दे पेनिट्रेट द हाइफी इनटू देयर नीमाटोड विक्टिम, ये अपने विक्टिम में अपनी हाइफी जो है वो पेनिट्रेट करेंगे और वहाँ से जो है वो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो है वो हासिल करेंगे और अपनी खुराक जो है वो लेंगे। द फोर्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज़ द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोसिस क्या है कि बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है फॉर द न्यूट्रिशन, उसे हम सिम्बायोसिस का नाम देते हैं। तो म्यूचुअलिस्टिक कब कहेंगे, म्यूचुअलिस्टिक का मतलब जिसमें दोनों पार्टनर्स को क्या हो रहा हो, फ़ायदा जो है वो मिल रहा हो। जिस तरह इसकी डेफिनेशन में अगर हम जो है वो देखें तो द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप ऑफ द न्यूट्रिशन बिटवीन टू पार्टनर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग रखने वाले दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पार्टनरशिप करते हैं किस काम के लिए, न्यूट्रिशन के जब वो हसूल के लिए। इन विच बोथ ऑफ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, जिसमें दोनों पार्टनर्स को फायदा होता है, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एंड म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। अब फंजाई जो है वो दो तरह की म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बनाती है, लाइकेंस एंड द माइकोराइजा। अब लाइकेंस जो है वो क्या है, लाइकेंस एक ऐसी जो है वो एसोसिएशन है दैट इज बिटवीन द फंजाई एंड द फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब इसमें फंजाई कौन से हैं, फंजाई के मेजर चार जो है वो ग्रुप्स हैं, ड्यूट्रोमाइकोट्स हैं, एस्कोमाइकोट्स हैं, बेसिडियोमाइकोट्स हैं, जाइगोमाइकोट्स हैं। तो इनमें से जो मेजर जो इस तरह की एसोसिएशन रखते हैं वो हैं एस्कोमाइकोट्स एंड द ड्यूट्रोमाइकोट्स। इसके अलावा बेसिडियोमाइकोट की भी कुछ जो है वो स्पीशीज़ हैं, मींस करीबन 20 जो एसोसिएशंस हैं वो बेसिडियोमाइकोट के देखे गए हैं, लेकिन वो कम है। मेजरली एस्कोमाइकोट और ड्यूट्रोमाइकोट जो फंजाई हैं ये लाइकन एसोसिएशन बनाते हैं। किसके साथ बना रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, मींस जो फोटोसेंसिस कर सकते हैं, जिस तरह ग्रीन एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरियम है, तो ये इनके साथ ये एसोसिएशन बनाएंगे। अब ये इन बोथ पार्टनर आर बेनिफिटेड, डेफिनेशन में हमने ये बात पढ़ी, दोनों को फायदा होगा। तो क्या फायदा होगा, फंजाई जो है वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स को क्या प्रोवाइड करती है, दैट प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंटेंस लाइट एंड द डेसिकेशन, मींस शदीद गर्मी की शिद्दत से और जब पानी की कमी, खुश्की से जो है वो ये फंजाई किसको, ग्रीन एल्गी को, साइनोबैक्टीरिया को जो है वो बचाती है ताकि ये जो है उससे डेड ना हो और अपनी फोटोसेंसिस करते रहें। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि जो ग्रीन एल्गी होंगे ये फंजाई के जो है वो इनसाइड रिजाइड जो है वो करेंगे, और जो विजिबल पार्ट होगा लाइकन का वो क्या है, वो फंजाई होते हैं, यानी ऊपर से जो वो फंजाई हमें नज़र आते हैं, जो एल्गी हैं ये जो वो क्या होंगे, इनसाइड जो होते हैं, ताकि ये इंटेंस लाइट से बच सकें और डेसिकेशन से जो बच सकें। और बदले में ये वाला अपने पार्टनर को क्या देगा, ये एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेटिक फूड जो है वो फंजाई को प्रोवाइड करते हैं। तो लाइकेंस की अहमियत क्या है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो रहे हैं। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम हो गए इस एसोसिएशन में, तो अब ये दोनों मिलके ऐसी जगहों पे ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे ना ये अकेला ग्रो कर सकता है ना ये अकेले जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये दोनों मिलके जो है वो ऐसी एसोसिएशन, मतलब लाइकन एसोसिएशन में आ गए। अब ये लाइकन्स जो हैं ये बेयर रॉक्स, सॉइल्स, ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी वगैरह नहीं है, इंडिविजुअली कोई जब वो सिंपल ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता, ये वहाँ पे पॉइनियर्स के तौर पर जब वो ग्रो करते हैं और ये सक्सेशन में अहम रोल प्ले करते हैं, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। सक्सेशन जो है वो क्या है कि जो है वो ऐसी जगह पे इकोसिस्टम का डेवलप हो जाना जहाँ पे पहले जो है वो लाइफ एग्जिस्ट जो है वो ना हो, वहाँ पे मौजूद जो है वो ना हो, तो वहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी का, फॉरेस्ट कम्युनिटी का जो है वो क्रिएट हो जाना, दैट इज कॉल्ड द सक्सेशन। और इस सक्सेशन का जो पॉइनियर्स हैं वो क्या हैं, लाइकन्स हैं। दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है, इकोलॉजिकली भी ये इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के जब लिहाज से, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं। सो दे आर इंपॉर्टेंट एज द बायो इंडिकेटर्स। भाई क्यों, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि इनको बायो इंडिकेटर्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं।
तो बायो इंडिकेटर्स के तौर पर ये इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि ये अपना जो है वो कलर चेंज करते हैं। जब ये जो है वो कलर चेंज करते हैं तो वेरी कलर इन शेप आ गया, ये कलर आ गया, ग्रोथ फॉर्म्स आ गई, तो इसकी बेस पे हम जानते हैं कि उस एरिया में कितनी एयर पोल्यूशन है, तो ये बायो इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। टाइप्स, लाइकन्स की 3 टाइप्स हैं, क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन एंड फ्रूटिकोज लाइकन। क्रस्टोज लाइकन जो है ये क्रस्ट मीन सबसे पहले यही जो वो ग्रो होते हैं। क्रस्टोज लाइकन इंतहाई जो है जिसको हम कहें कि ये बहुत ज़्यादा ढीठ किस्म के हैं, मींस कि ये हर एनवायरनमेंट में, डेसिकेशन में, बेयर रॉक्स पे भी ये ग्रो जो है वो कर जाते हैं, क्रस्टोज लाइकन्स। इसमें एग्जांपल्स हैं बेसिडिया एंड लेकनर की। फोलियोज लाइकन दैट इज़ पारमिलिया एंड फ्रूटिकोज लाइकन ये जो है वो लीफ लाइक भी होते हैं, तो ये है रामालीना, इसकी एग्जांपल है। दूसरी जो एसोसिएशन थी वो है माइकोरेजल एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में फंजाई जो है वो फोटो ऑटोट्रॉफ ग्रीन एल्जी वगैरह के साथ नहीं बल्कि रूट्स ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स के साथ जो है ये एसोसिएशन जो है वो बनाती है। इस एसोसिएशन में फंजाई प्लस रूट्स ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स। कैसे? फंजाई रूट्स को क्या प्रोवाइड करेगी? इंक्रीज द सॉइल कंटेंट, मींस आपको पता है फंजाई जो है वो हाइफी की बनी होती है, तो हाइफी जो क्या करती है सॉइल में बहुत दूर तक जो है ये फैल जाती है और सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करती है, सॉइल कांटेक्ट को ये इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एज वेल एज फंगल हाइफी डायरेक्टली increase the absorption of the phosphorus, zinc and copper by the roots of the plants, so that increase the mineral nutrition for the plants। बदले में वही चीज़ है, क्योंकि फंजाई हेट्रोट्रॉफ है, खुराक जब वो नहीं बना सकते हैं तो क्या करेंगे, ये इससे सिर्फ एक ही चीज़ लेंगे कि हमें आप फोटोसिंथेटिक फूड यानी न्यूट्रिएंट्स जब वो प्रोवाइड कर दें, हम आपको रॉ मटेरियल जब वो प्रोवाइड करें, तो फंजाई इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी। जब वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में सॉइल कंटेक्ट इंक्रीज करके सरफेस एरिया को जब वो बढ़ा के, ताकि एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाए और जब वो पौधे की ग्रोथ का रेट भी बढ़ जाता है। और पौधा जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो उस सेंसिस में से जब वो कुछ फोटोसिंथेटिक फूड जब वो फंजाई को दी जाएगी। इंपॉर्टेंस क्या है माइकोरेजा की? जिस तरह लाइकन्स की आपने पढ़ी हैं कि ये पॉइनियर्स हैं सक्सेशन में और बायो इंडिकेटर्स के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहे हैं पोल्यूशन के लिए। तो माइकोरेजा क्या है? कहता है वो प्लांट्स जिनमें माइकोरेजल एसोसिएशन होती है, देखा गया है कि दे शो द बेटर ग्रोथ दैन द प्लांट्स विदाउट दिस एसोसिएशन, और 95% वास्कुलर जो प्लांट्स हैं वो इस एसोसिएशन को जो है वो रखते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो बेटर हो जाती है। टाइप्स, जिस तरह लाइकन्स की 3 जो है वो टाइप्स पढ़ी हैं, क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन, फ्रूटिकोज, इस तरह इसकी 2 जो है वो टाइप्स हैं, एक्टोमाइकोरेजा एंड एंडोमाइकोरेजा। नाम ही बता रहा है, एक्टोमीन आउटसाइड, एंडोमीन इनसाइड। तो एक्टोमाइकोरेजा जो है ये वो जो है वो माइकोरेजल एसोसिएशन है जिसमें फंजाई की हाइफी वास्कुलर प्लांट की जो रूट्स हैं, रूट सेल्स के सराउंड जो है वो रहती है, उसके में पेनिट्रेट नहीं करती है। इसमें देखें क्या डिफरेंस है, बट डू नॉट पेनिट्रेट इनटू द सेल वॉल एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट सेल्स। पेनिट्रेट नहीं करेगी, सिर्फ क्या करेगी, सराउंड करेगी बिटवीन द सेल्स। एंडोमाइकोरेजा में हाइफी सराउंड तो करेगी, सेल्स के गिर्द गिर्द तो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ एज वेल एज पेनिट्रेट इनटू द आउटर सेल्स ऑफ द रूट स्ट्रक्चर। रूट स्ट्रक्चर के जो आउटर सेल्स हैं उनकी सेल वॉल में ये पेनिट्रेट कर जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एंडोमीन इनसाइड एंडोमाइकोरेजा कहते हैं। तो ये एक्टोमाइकोरेजा दैट इज यूजुअली फाउंड इन द पाइन्स एंड फिर्स, एंड एंडोमाइकोरेजा दैट इज कॉमनली फाउंड इन द वास्कुलर प्लांट्स। That is all about today's lecture, that is nutrition of the fungi by the 4 ways, either that is saprotrophic nutrition, parasitic nutrition, predatory nutrition, and the 4th one that is symbiotic or mutualistic association.